वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर एक बार इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही उससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ दीज कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे बॉडी में ब्लड कैरी करके चलती है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आर्टरीज़। क्या हो जाएगा? आर्टरीज़। हमारे बॉडी में दो तरीके की नस होती हैं। एक होती है जो हार्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड को लेके कैरी करती है, तो उसको हम कहते हैं आर्टरी। और दूसरा जो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आता है ब्लड जिसमें होकर के, वो उसको कहते हैं वेन्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बॉडी पार्ट में जाने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? आर्टरीज। आगे चलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी वेन का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वेना केवा। ठीक है, आगे चलते हैं। द लंग्स सप्लाई डैश ब्लड टू द हार्ट, लंग्स हार्ट को किस तरीके का ब्लड सप्लाई करता है? इम्प्योर नहीं, नाइट्रोजन रिच नहीं, कार्बन रिच नहीं, कैसा? ऑक्सीजन रिच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन पल्स रेट, यानी कि इंसान के एक मिनट में दिल के धड़कने की क्या काउंटिंग्स रहती हैं, क्या पल्स रेट रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 to 100। क्या? 60 to 100। लेकिन हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो पल्स रेट होता है वो कितना होना चाहिए? 72। लेकिन उसके हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? 60 से 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द ह्यूमन हार्ट हैज़ डैश चैम्बर, इंसान का दिल कितने भागों में बटा है? इसका आंसर है 4। ठीक है, याद रखेंगे। ऊपर वाले दो हिस्सों को कहते हैं ऑरिकल, नीचे वाले दो हिस्सों को कहते हैं चैम्बर को वेंट्रिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड आर, हमारे ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स यानी, प्लेटलेट्स का काम होता है आपके ब्लड में जब भी आपके बॉडी में जब भी कोई चोट लगती है तो आप देखते होंगे थोड़ी देर बाद आपका खून अपने आप रुक जाता है। वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स आपके ब्लड को आकर वहाँ पे क्लॉट कर देता है, यानी कि खून का थक्का जमा देता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है? वहाँ पे ब्लड का लॉस नहीं होता है और हमारी जान बच जाती है। ठीक है ना। आरबीसी का काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना पूरे बॉडी पार्ट में। डब्ल्यूबीसी का काम होता है सारे जर्म्स और इन्फेक्शन से लड़ना। और प्लाज्मा इन सबको कैरी करके चलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है? एओर्टा। क्या? एओर्टा। आगे चलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड डेट डिफेंड्स आवर बॉडी अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शन, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी बॉडी में वो ब्लड में कौन सा कंपोनेंट है जो जर्म्स और इन्फेक्शन से लड़ता है? उसका नाम है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड डेट इनेबल्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब चोट लगती है तो हमारे खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द 2 लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। देखिए 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है ना, 4 चैम्बर हो गए, जिसमें से वो नीचे वाले 2 चैम्बर्स का नाम पूछ रहे हैं। तो नीचे वाले 2 चैम्बर्स का क्या नाम है? वेंट्रिकल्स, यानी ये दोनों चैम्बर्स किस नाम से जाने जाते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स क्या करता है? जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी की तरफ
ट्रांसफ़र करता है, भेजता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द टू अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हमारे दिल के ऊपर वाले दो चैम्बर्स का क्या नाम है? एट्रिया। एट्रिया को हम ऑरिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एट्रिया का काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है ना, उसको वो बॉडी से लेकर के आता है कहाँ तक? हार्ट तक। कहाँ तक? हार्ट तक। एट्रिया में क्या होता है? पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है और सीधे एट्रिया में आकर एंटर करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप्स की ब्लड वेसल्स यानी कि नसें होती हैं? पहली आर्टरीज, दूसरी कैपिलरीज, वेन्स, तीसरी। ठीक है ना, आर्टरीज होती हैं सबसे मोटी नसें, कैपिलरी उससे थोड़ी सी पतली होती हैं, और वेन्स सबसे पतली होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज का काम होता है कि वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से पूरे के बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। आर्टरी का क्या काम होता है? ऑक्सीजन रिच वाले ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र करता है। और इससे दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है? एओर्टा। क्या? एओर्टा। आगे चलते हैं। वेन्स, वेन्स में का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो बॉडी पार्ट से लेकर के आएगा और हार्ट में, यानी कि कहाँ पे? आर्टरी, वो ऑरिकल में जा कर के छोड़ देगा। ठीक है ना, वेन्स का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेकर के आके ऑरिकल में छोड़ देगा। ठीक है, दूसरा सवाल इसमें बन सकता है कि लार्जेस्ट वेन कौन सी है, नाम बताइए, तो उसका नाम होगा वेना केवा। ठीक है, तीसरा सवाल कि वेना केवा के कितने टाइप्स होते हैं? वेना केवा के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का काम होता है कि वो ब्लड को कहाँ से लेकर कहाँ पे चलती है सुपीरियर वेना केवा? हार्ट से जो नीचे की पूरी बॉडी है, यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट से नीचे वाले जितने भी बॉडी का हिस्सा है वहाँ पे आपकी सुपीरियर वेना केवा पाई जाती हैं और वो ब्लड कैरी करती हैं। और दूसरा इन्फीरियर वेना केवा में क्या होता है? कैरीज ब्लड फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, यानी कि ऊपर के, हार्ट से ऊपर यानी कि हमारे सर तक जितना भी जो वेन्स हैं वो हार्ट तक ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है ना, तो क्या कैसे ध्यान रखेंगे? सुपीरियर हमारा हार्ट से नीचे वाला पोर्शन पे काम करता है और इन्फीरियर हमारे हार्ट से ऊपर वाले हिस्से में काम करता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कैपिलरीज, कैपिलरीज आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स। जो कैपिलरीज होती हैं वो इतनी पतली पतली नसें होती हैं कि उनको आप अपने आँखों में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आँखों में जो छोटी छोटी पतली पतली नसें, गाल पे देखे होंगे, किसी किसी के गाल पे भी छोटी छोटी पतली पतली नसें दिखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं जो कि बताता है कि जो वेल है, यानी कि वेल फिश, वो जितने भी मैमल्स हैं उसमें सबसे बड़ा हार्ट वेल फिश का ही होता है। मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं या फिर वो जीव जंतु होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, यानी कि अपने बच्चों को डायरेक्ट पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं। ठीक है ना, मैमल्स वो होते हैं। ठीक है, तो वेल का सबसे बड़ा हार्ट होता है मैमल्स में। दूसरा, आपका हार्ट रेट जो होता है सोते समय धीरे धीरे गिरता रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपका नॉर्मल जगते समय पे आपका हार्ट रेट 72 है, तो आप जब सोते समय होंगे तो आपका 72 से नीचे गिर चुका होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। योर हार्ट इज़ अबाउट द सेम साइज ऑफ योर फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। आप चाहे बच्चे हों चाहे आप एडल्ट हों, आपके दिल का जो साइज़ होता है वो लगभग लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर का ही होता है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। ये हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको ध्यान रखिएगा, याद करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।